अभ्यासक्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस एग्जाम के लिए माउंटेन क्लासिफिकेशन। तो होता क्या है कि आपके पास माउंटेन रेंज ऐसे, ये माउंटेन रेंज के आपके पास एक पीक आ जाएगी और ये पता करने की माउंटेन रेंज सबसे लंबी कहाँ पे है। ठीक है, तो आपके पास ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं माउंटेन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है कि माउंटेन क्लासिफिकेशन में क्या चीज दी हुई है इसने, ये माउंटेन रेंज इज अ लीनियर सीरीज ऑफ माउंटेन्स कनेक्टेड बाय अ हाई ग्राउंड, connected by a high ground. Then mountains have steep slopes and pointed summits. Plateau are elevated with a flat top. देखो माउंटेन में क्या होगा कि आपके पास ऐसे पीक वो होगी, ठीक है, पॉइंटेड समिट होगी। जो प्लेटो होते हैं वो क्या होते हैं, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर उठे होते हैं और ये फ्लैट टॉप होते हैं पठार का, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो जो होते हैं उन्हें पठार बोलते हैं। माउंटेन्स की क्या होती है, जो स्टीप स्लोप होती है, ये स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप होती है। फिर अगर माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसके कैरेक्टरिस्टिक सोचो कि क्या होंगे। जियोलॉजिस्ट क्लासिफाई माउंटेन्स एज अ लैंडफॉर्म। सबसे पहले इट इज अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट अराइज एट लीस्ट 1000 फीट अबव द सराउंडिंग एरिया, जो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से 1000 फीट ऊपर उठे। एरियाज above 1000 मीटर विद हाई रिलेटिव एलिवेशन आर कंसिडर्ड माउंटेन्स। बेसिकली ये वो लैंड फॉर्म्स है जो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से 1000 फीट ऊपर उठे। माउंटेन्स कवर 25% ऑफ द ग्लोब बट सपोर्ट ओनली 12% ऑफ द इंडियन ग्लोबल पॉपुलेशन। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको माउंटेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर जोग्राफिकल नेम एक इंपॉर्टेंट है कि पर्वतों का सागर, पर्वतों का सागर, ध्यान से पढ़ना इसे, पर्वतों का सागर, सी ऑफ माउंटेन्स किसे बोलते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को बोलते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को क्या बोलते हैं, पर्वतों का सागर। फिर आप इसे ब्रेक कर सकते हो 3 से 4 टाइप में, जैसे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं आपके पास, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स, ये कैसे बनते हैं, जो अर्थ के अंदर लेयर्स होती है उनकी फोल्डिंग की वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, द एंडीज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ग्लोबली स्पैन 7200 किलोमीटर। जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो सबसे बड़ी है, 7200 किलोमीटर है वो। अगर आप देखो कि आपके पास ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये जो रेंज है पूरी की पूरी वो एंडीज माउंटेन रेंज है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ देखने को मिलेगी 7200 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके बाद रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट इसकी हाईएस्ट पीक है। फिर हिमालयस, हिमालयस साउथ एशिया में देखने को मिलेगा। फिर साउदर्न एल्प्स, ये न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, साउदर्न एल्प्स। ठीक है, फिर इन दोनों में फर्क है, एक है साउदर्न एल्प्स, एक एल्प्स। ठीक है, ये तो न्यूजीलैंड में है साउदर्न एल्प्स, और एल्प्स कहाँ पे है, ये यूरोप में है। ये चीज ध्यान में रखना, सिंगल सिर्फ एल्प्स हुआ तो यूरोप में है, साउथ साथ में लग गया तो वो न्यूजीलैंड में है। फिर एटलस माउंटेन्स, एटलस माउंटेन कहाँ पे है, मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में। ये चीज हम अभी गो थ्रू करेंगे मैप के थ्रू, जब आपको पता चलेगा कि एटलस माउंटेन्स आपके अफ्रीका में है। तो आपको याद क्या रखना है फाइनली, जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास स्टेटमेंट क्या बनेगी कि द एंडीज एंड हिमालयस आर एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, या फिर ओल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ये ओल्ड माउंटेन्स नहीं है, ये पुराने नहीं है, ये नए हैं। तो सबसे पहले एंडीज, एंडीज यंग यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। फिर उसके बाद है आपके पास हिमालय, हिमालय। ठीक है, उसके बाद आपको एटलस देखने को मिलेगा, ये भी आपके यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। फिर रॉकी माउंटेन्स, ये भी यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। फिर आपको देखने को मिलेगा एल्प्स माउंटेन, कौन से, एल्प्स माउंटेन। तो एक एक करके देखते हैं ये सब कहाँ पे लाई करते हैं, एंडीज, ये है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो कैसे याद रख सकते हो कि साउथ की मूवीज बहुत ज्यादा एंडी होती हैं, बहुत अच्छी होती है। और हिमालय कहाँ पे है, ये है एशिया में, ये एशिया में। एटलस माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका में, कहाँ पे, अफ्रीका में। रॉकी माउंटेन देखने को मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, और एल्प्स माउंटेन देखने को मिलेंगे यूरोप में। तो ये सारे यंग फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें
तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? दीज आर कॉज बाय टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेज, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स की हेल्प से बनते हैं। सियरा नेवाडा माउंटेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन रेंज है, ये याद रखना, सियरा नेवाडा माउंटेन, ठीक है। तो फिर डोम माउंटेन्स आएंगे आपके पास। डोम माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब मैग्मा पुश अप करता है बट डज नॉट क्रैक थ्रू द सरफेस, ठीक है। मैग्मा पुश अप करते हैं मतलब बाहर की तरफ निकलते हैं पर क्रैक डज नॉट क्रैक थ्रू द सरफेस, तो ये तब बनते हैं, ठीक है। फिर मिक्स माउंटेन्स हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। रेजिड्यूल माउंटेन्स कौन से होंगे? जैसे रेजिड्यूल माउंटेन्स कौन से होंगे? जैसे पेनिनिस, ये है यूरोप में, और एप्लेशियन, एप्लेशियन अमेरिका में और अरावली इंडिया में है। ये तीन एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेनिनिस और एप्लेशियन और अरावलीज। एप्लेशियन और अरावली, जो एप्लेशियन है वो नॉर्थ अमेरिका में है, अरावली इंडिया में है, ये रेजिड्यूल माउंटेन्स हैं। पेनिनिस आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक माउंटेन रेंजेस देखते हैं। व्हाइट माउंटेन कहाँ पे लाई करेगा? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाइट माउंटेन कहाँ पे है, ये कैलिफोर्निया में है। ब्लैक माउंटेन भी कहाँ पे है? ये भी कैलिफोर्निया में है। ये ग्रेट एप्लेशियन रेंज का एग्जाम्पल है। काला जंगल, ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो फेल्डबर्ग है, फेल्डबर्ग। जो राइन रिवर है, कुछ माउंटेन रेंज थी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाइट माउंटेन। व्हाइट माउंटेन यूएसए में है, ब्लैक माउंटेन, काले और सफेद पर्वत, ये दोनों ही यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। काला जंगल, ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ पे है? ये आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। राइन रिवर के दोनों साइड माउंटेन रेंजेस हैं। फिर ग्लोबल लेवल पे कुछ माउंटेन फैक्ट्स है। सबसे पहले पढ़ते हैं बर्मीज अराकन योमा माउंटेन रेंज, म्यांमार में। इसमें नागा हिल्स, चिन हिल्स, पटकाई रेंज, ये सारी आ जाती है और माउंट विक्टोरिया इसकी हाईएस्ट रेंज है। नंबर 1 ये कौन सी होगी? अराकन योमा माउंटेन रेंज। नंबर 2 आपके पास इसमें है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया की है। थर्ड लॉन्गेस्ट लैंड बेस रेंज है ये। हाईएस्ट पॉइंट इसका क्या है? माउंट कोस्क्यूको, कोस्क्यूको, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है? डेनाली, डेनाली, ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्ब्रस आपकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है यूरोप और रशिया की कोलेक्टिवली। थर्ड फैक्ट ये था। फोर्थ ये है किलिमंजारो अफ्रीका की है। किलिमंजारो कहाँ की है? अफ्रीका की हाईएस्ट रेंज है। तो जियोलॉजिकल पीरियड की बात करें तो जैसे एल्प्स बना, एंडीज बना, हिमालयन बना, एटलस माउंटेन रेंज, रॉकीज, ये सारे टर्शरी पीरियड में बने। अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी हार्ड करना होगा तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये कब बने, ये टर्शरी पीरियड में बने, ठीक है। जो अरावली थे, जो रेजिड्यूल माउंटेन्स थे, वो सारे प्री कैलिडोनियन एरा से बने हुए हैं, प्री कैलिडोनियन एरा से। ध्यान से सुनना, यूरोप में आपको सबसे ज्यादा प्लेन्स देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम जो प्लेन्स हैं, प्लेन, वो आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में आपको पठार देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। और एशिया में आपको पर्वत और पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, पर्वत, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया को क्या बोलते हैं? पर्वतों का सागर। जो एंडीज रेंज है ना, वो सबसे ज्यादा लंबी है, जो एंडीज रेंज है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा लंबी है। किससे लंबी है? ये रॉकी से लंबी है। रॉकी नंबर 2 पे आते हैं। एंडीज साउथ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका में। फिर आपको देखने को मिलेगा हिमालय, फिर आपको हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये एशिया में है, ये एशिया में है। फिर एक है कि गोलन की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ? गोलू गोलन की पहाड़ियाँ। गोलू गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ पे लाई करती हैं? इजराइल, अगर ये इजराइल है आपके पास सामने और ये मान लो कि आपके पास सीरिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है कौन? गोलू गोलन की पहाड़ियाँ। ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। कुनलुन को क्या बोलते हैं? कुनलुन, कुनलुन को बोलते हैं एशिया की रीढ़ है वो। और माउंट टिटलिस, 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 ये कहाँ पे लाई करेगा? ये लाई करेगा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी तितलियां घूमती हैं, तो ये ज्वालामुखी से बनने वाला माउंटेन है, ये आपको याद रखना है। और एक है एपिनाइन, कौन से? एपिनाइन। एपिनाइन कहाँ पे है? इटली में, इटली में। एपिनाइन इटली में है, तो ये आपको याद रखना है। अब माउंटेन रेंज अगर आप मैप में देखो, केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। मैकिनले, मैकेंजी,
रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है, अलास्का, सीरा नेवडा यहाँ पे है, सीरे। अगर ये वर्ड आप देख लेते हो कहीं पे तो वो आपका यूएसए में ही आ रहा है, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है सीरे मैड्री और एलिगेनी, ठीक है। अपलेशियन माउंटेन्स आपके यहाँ पे है, काला माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, ये है। तो नॉर्थ अमेरिका की एटलीस्ट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मैकिनले, मैकेंजी, अलास्का, सीरे नेवडा, रॉकी माउंटेन रेंज, ये रेंज है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेंज, ये मान लो कि ये प्रॉपर कोई रेंज है और इसकी एक पीक है, ठीक है, तो इसके बीच में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। देन कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, ये एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है, साउथ अमेरिका की। अगर आप देखो यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जर्मनी में, ठीक है। पेनिनीज कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ग्रैम्पिन, पायरेन्स, पायरेन्स के बाद एपिनाइन्स, ठीक है, एल्प्स माउंटेन, काकेशस माउंटेन, स्कैंडिनेविया, ठीक है। तो ये सारे आपको यूरोप के माउंटेन रेंज है। यूराल माउंटेन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में एटलस माउंटेन देखने को मिलेंगे, कैमरून, असीर माउंटेन, ये आपका एशिया में है, किलिमंजारो यहाँ पे, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन ये रहे, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन ये है, पामीर, अल्ताई, कुनलुन, अराकानियोमा बेसिकली इंडिया और म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रोकन हिल्स ये ऑस्ट्रेलिया में है, और साउदर्न एल्प्स ये न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके पास माउंटेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर मान लो ये फ्रांस है आपके पास, ये फ्रांस है और ये स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास स्पेन है, यहाँ पे स्पेन है। तो इनके बीच में जो माउंटेन रेंज है वो है पायरेन्स, ठीक है, और इनके बीच में जो है वो जूरा माउंटेन रेंज। तो ये याद रखना है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा, तो ड की आवाज आ रही है, स्विट्जरलैंड और जूरा। स्पेन और फ्रांस के बीच में पायरेन्स है, ये आपको याद रखना है। अब 7 समिट्स हैं, सबसे ऊपर है एवरेस्ट, ठीक है, ये याद रखना है एवरेस्ट, ठीक है। फिर दूसरे एशिया की दूसरे नंबर पे कौन है, अकांगुआ अर्जेंटीना में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे देनाली यूएसए में है, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा किलिमंजारो तंजानिया में। छठे नंबर पे एल्ब्रुस रशिया की सबसे हाईएस्ट वो है, पीक है। फिर 7वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कॉस्क्यूको, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये टॉलेस्ट माउंटेन्स है, मतलब कि पीक्स है हर कॉन्टिनेंट में। तो एटलीस्ट आपको इतना ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर में रहे होंगे वो सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक्स है, अगर आपको ये सब चीज़ें आती होंगी तब आपको करंट अफेयर को करने में काफ़ी हेल्प होगी।